सबको सेवा जोहार। सेवा जोहार। आज इसमें कार्यक्रम में उपस्थित अभी मैं जिस पुराने जिले में कलेक्टर हुआ करता था वहाँ के विधायक जी भी जनक दुरो जी भी आ रहे हैं। उनके साथ साथ यहाँ पे उपस्थित सीओ साहब, एसडीएम साहब, वही गरियाबंद जिले के जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम मैडम, हमारे जिले से सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, हमारे एसडीएम साहब और सबसे महत्वपूर्ण जो सभी प्रशिक्षणार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का आज अंतिम दिन पे भी बहुत अच्छा स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण दिन भी है आज का दिन राष्ट्रीय पेशा दिन के रूप में मनाया जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण ऐसा जो एक एक्ट है, इसके लिए खास तौर पे बहुत संघर्ष भी हमारे सभी समाज के लोगों ने किया है और उसको लागू करने में मेहनत लगी है। तो इसको आज राष्ट्रीय पेशा दिवस भी है और जो एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया इस तरह का जो एक्ट 1996 में बना था उसके बारे में जानकार लोग आपको बहुत अच्छे से जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। जिला प्रशासन से सीओ साहब ने, सीओ जिला पंचायत जो हमारे हरीश मंडा भी है, उन्होंने आपको विस्तार से बताया है। तो मैं उस विषय में ज्यादा बात न करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि खास तौर पे लगातार आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कह रहे हैं, वो तेजी से ग्लोबलाइजेशन होने के कारण बहुत सारे जो हमारी पारंपरिक रूढ़ी परंपराएं हैं उसको बहुत सारे देश छोड़ रहे हैं। खास तौर पे एबोरिजिनल्स कहा जाता है, आदिवासी जो लोग हैं, बहुत सारे देशों में भी पाए जाते थे। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के युग में सब कल्चरल यानी सांस्कृतिक सपाटीकरण जिसको बोलते हैं, उसको होने की स्थिति में बहुत सारी चीजें जब छूट रही है, तो मुझे लगता है जो आपका केबीकेएस है, कोया भूकाल क्रांति सेना, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण भी इसलिए बन जाता है कि गोंडवाना समाज का, गोंड समाज के जो बहुत रूढ़ी परंपरा, एक पेन प्रथा है या गांव की जो व्यवस्था है, उसको जो आगामी आने वाले हमारे पीढ़ियों की जो पुरानी धरोहर है उसको सुपुर्द करना, उसको संवर्धन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम आप सभी लोगों के द्वारा की जा रही है। क्योंकि जब मानव के रूप में विकसित हो रहा था, तब से जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो बाकी समाज तो छोड़ गए, लेकिन आदिवासी समाज ने लगभग मुझे लगता है 40-50 हजार साल जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो वैसे ही संवर्धित करके रखी है और भविष्य में भी आप उसको संवर्धित करके रखेंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। और इस तरह के कार्यक्रम से आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। इसके साथ साथ मैं बहुत बार कहता रहता हूं और हम जब पढ़ते थे यूपीएससी के लिए, तब हम पढ़ते थे कि खास तौर पे जो खनिज मिनरल वेल्थ, जो देश का खनिज संपदा है, वो अगर क्षेत्र हम भारत के नक्शे पे आप लोग जाके देखेंगे, उसी क्षेत्र को अगर हम मार्क कर देंगे, ऐसे पेंट कर देंगे, मान लो कि जहां पे भारत देश में, भारत के पूरे इस भूगर्भ में सभी खनिज संपदा कहाँ ज्यादा है, उसको फिर हम लोग सोचेंगे कि जहां वन क्षेत्र कहाँ है, तो फिर उसको अगर हम भारत के नक्शे पे अगर मैप करेंगे, उसको फिर पेंट करेंगे, तो ये दोनों क्षेत्र आप देखेंगे कि कमोपेशी सेम ही है, जहां पे वन क्षेत्र भी है, जहां खनिज संपदा भी है। भारत के देश में भूगर्भ में बहुत बड़े क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कहाँ बहुत अच्छी जगह पे है, पानी बहुत अच्छी जगह पे उपलब्ध है। तो आप फिर से देखोगे कि यही क्षेत्र लगभग वही सेम है। और फिर आप उसी क्षेत्र पे अगर देखोगे कि हमारे आदिवासी समाज भारत में किस किस जगह पे रह रहा है, तो आप देखोगे कि ये भी क्षेत्र वही क्षेत्र है। और फिर अंत में जो एक मुझे लगता है कि हम सबको, जिला प्रशासन को, हमारा राज्य शासन और केंद्र शासन जिसके बारे में सोचता रहता है, जिसके बारे में प्रयास हम लोग करते रहते हैं कि ये क्षेत्र अगर हम मैप करते हैं कि जो बहुत समृद्ध क्षेत्र है, संपदा के उपयुक्त ऐसा क्षेत्र है, अगर हम उसी के ऊपर हम सोचेंगे कि कहाँ पे हमारे पूरे देश में गरीब लोग कहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि वही क्षेत्र पाया जाता है जो विकास के
सामाजिक विकास यानी हेल्थ को लेके हो, एजुकेशन में थोड़ा पीछे रहने वाला क्षेत्र भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है, और आप लोग भी समझ जाओगे कि वो क्षेत्र भी वही है। तो मैं लंबा भाषण न देते हुए यही कहना चाहूंगा कि हमारा शासन की एक प्राथमिकता है, हमारा शासन का, जिला प्रशासन का भी उद्देश्य है, ये जो एक डाइकोटॉमी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो एक तफावत है कि मिनरल वेल्थ भी जहाँ है, सब प्राकृतिक संपदा भी जहाँ पे है, वहां पे ही थोड़ा हमारे सामाजिक जो सूचकांक है, सोशल इंडिकेटर जिसको कहा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, लॉन्जिटिविटी, एमएमआर, आईएमआर जो भी देखेंगे वो कम क्यों है। तो मुझे लगता है कांकेर जिला प्रशासन भी उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं कि ये जो